मेरे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ। आज मैं जो रेसिपी लाई हूँ वो है कटोरी चाट। इसके लिए मैं ली हूँ, ये मैदा है तकरीबन 3 पाव और ये सूजी है। इस प्याली से 2 प्याली से थोड़ा, इस प्याली से 2 प्याली से ज़्यादा सूजी होगी। और ये बॉयल किए हुए छोटे पीसों में कटे हुए आलू हैं। और ये आयल, धनिया की पत्ती कटी हुई, ग्रीन चिल्ली है थोड़ी पीसों में छोटी छोटी कटी हुई, लहसुन अदरक का पेस्ट, चाट मसाला, रेड चिल्ली, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और ये 3 अदद बड़े साइज के कटे हुए टमाटर और ये 2 बड़े अदद कटी हुई प्याज। इस तरह से छोटी छोटी पीसों में कट कर लें। और ये बॉयल किए हुए कुछ काले चने हैं और कुछ बॉयल किए हुए ये काबली चने हैं, सफेद चना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैदा है तो इसमें हम ऐड कर लेते हैं अपनी सूजी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इसमें इस तरह से ऐड कर देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। इसमें इस तरह से थोड़ा सा नमक डाल देंगे और डालेंगे ये ऑयल। ऑयल हम अच्छे से डालेंगे, इसमें हम कंजूसी नहीं करेंगे। जितना और इसे डालकर मसलेंगे, जितना अच्छा मसलेंगे उतना अच्छा ये और खूब अच्छा सा डो तैयार करेंगे। चलिए इसे अब हम पानी से गूंद लेते हैं। और ये थोड़ी सी अजवाइन है, इसे इस तरह से मैश करके इसमें डालकर और इसे इस तरह से मसल लेंगे। अब ये मसल चुका है। इस तरह से जब बंधने लगे तो इसे आटे अपने गूंद ले। चलिए हमारा डो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है तो इसे छोड़कर हम इसमें रखते हैं एक पैन। अपने गैस की तरफ चलते हैं और हमें बनाने के बाद ये टमाटो केचप और ये सॉस और ग्रीन चिल्ली सॉस इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम डालेंगे ये ऑयल, 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे। फिलहाल मैंने हमारा ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी अनियन और सभी अनियन को बचा लेंगे। इसे इस तरह से भुनेंगे और इसमें डालेंगे ये ग्रीन चिल्ली थोड़ी सी और इसमें डालेंगे हम ये, ज्यादा भुनेंगे हम, गोल्डन नहीं करेंगे, बस इसी तरह से होनी चाहिए। हम डालेंगे ये धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, इसको इसमें ऐड कर देंगे। और ये टमाटो डालेंगे थोड़े से, पूरे नहीं ऐड करेंगे। इसे इस तरह से अच्छी तरह से भुनेंगे, छोड़ देंगे थोड़ा 1 मिनट के लिए पकने के लिए। और इसमें ये डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और नमक हम अपने टेस्ट के अनुसार डालें। मैं डाल रही हूँ ये 1 चम्मच। अब 1 मिनट हो चुके हैं तो इसमें हम ऐड करेंगे ये थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा जीरा हम बचा लेंगे अपने काले चने के लिए। और ये रेड चिल्ली डालेंगे। चिल्ली हम अपने जितना हम तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से डालें। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट ये भी हम डालेंगे 1 टीस्पून और थोड़ा सा काले चने के लिए बचाएंगे। और ये थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, इसे इस चम्मच से, छोटे चम्मच से थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे अपने वाइट चने को और इसे थोड़ी देर अच्छी तरह से भुनेंगे। अब ये हमारा चना भून चुका है तो इसे हम अपने गैस को बंद कर लेंगे।
अब इसे हम इस तरह से किसी गिलास या किसी चीज से इस तरह से अपने चने को थोड़ा सा फोड़ लेंगे। अब इस तरह से ये हल्का हल्का मैश हो चुका है तो इसे रखते हैं एक तरफ। हम रखेंगे एक कढ़ाई। अब ये आलू है इसको मैं फ्राई कर लूंगी। इस तरह से पीसों में कट कर ली थी। आप चाहें तो हल्का फ्राई करें, जैसा चाहें आप इसे हल्का सा इस तरह से फ्राई कर लें। अब ये इस तरह से फ्राई हो चुका है तो इसे निकाल लेंगे। इसे अपने मैश किए हुए चने में डाल देंगे। हमारा ऑयल गरम हो चुका है। हम इधर एक तरफ ऑयल गरम होने के लिए छोड़ दिए हूँ और इसमें ये डालेंगे कटोरी से थोड़ा सा पानी। 2 प्याली पानी डाल देते हैं और इसमें ये थोड़ी सी धनिया की पत्ती, तेज आंच पर रख देंगे और थोड़ा सा इसे पकाएंगे। और इसमें डालेंगे 1 लेमन जूस और इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। और थोड़ा सा टमाटर इस तरह से और डाल देंगे। इस तरह से अच्छी तरह से मिलाएंगे। डालेंगे 2 चम्मच चाट मसाला, 2 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे तकरीबन 5 मिनट तक पका लेंगे। तेज आंच पर इस तरह चलाते हुए पका लेंगे। रोटी चाट बनाने के लिए इस तरह से हम रोटी बना लेंगे। हमारा ऑयल ज्यादा गर्म हो गया है तो अपनी आंच को एकदम धीमी कर देंगे। इसे हम धीमी आंच पर ही तलेंगे। इस तरह से एक कटोरी, जिस साइज की आप बनानी चाहें कटोरी, उसी हिसाब से बनाएं। इस तरह से करते हुए उसे इस तरह से प्याली पर बना लें। आप बनाएंगे तो इस तरह से फूल जाएगी कहीं कहीं, तो उसे इस तरह से थोड़ा सा दबा देंगे और इस चम्मच से थोड़ा सा इसमें हल्का हल्का 2-3 जगह ऐसे कर देंगे चम्मच से और इसे इस तरह कर देंगे और इसे एक चक्कू की मदद से हाथों से इसी तरह से कर दें, जिस तरह चाहें आप। इस तरह से कट करके निकाल लूंगी। अब इस कटोरी को इस तरह से ऑयल में डाल दूंगी और इसे एकदम धीमी आंच पर तलेंगे। कटोरी जब हो जाएगी तो इस तरह से हम अपनी प्याली को किसी चिमटे से या किसी मदद से निकाल लें और इसे इस तरह से पलटकर दोनों तरफ से सिक जाए। बंद कर। हमारा ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया है तो मैं थोड़ा गैस बंद कर देती हूँ और अपने ऑयल में इस तरह से सभी कटोरियाँ हम बनाते हुए फ्राई कर लेंगे। इस तरह से जब जितना अच्छे से होने लगेगी तो इस तरह धीरे धीरे प्याली निकल आएगी हमारी। इस तरह से खुद ब खुद प्याली निकल आएगी। कि हमारी प्याली निकल आई है तो आप इसी चिमटे की मदद से निकाल लें और प्याली इस तरह से निकाल लें और इसे इस तरह से पलट लें। तो देखिए हमारी ये प्याली भी हो चुकी है तो इसे हम निकाल लेंगे। इस तरह से निकाल लेंगे अपनी सारी प्यालियों को। अब डालेंगे हम अपनी दूसरी। इस तरह से ये कद्दूकस किए हुए आलू थे, इस तरह से इसे थोड़ा सा नमक डालकर फ्राई कर लें और इसे भी हम अपने चाट में ऐड कर देंगे। और ये हमारी कटोरी रेडी हो चुकी है। और इसी तरह जिस तरह हमने अपने व्हाइट चने को बनाया था, इस तरह से हम अपने चने को, काले चने को भी बना लेंगे। क्योंकि किसी को व्हाइट चना पसंद नहीं होता तो किसी को काला चना पसंद नहीं होता है। तो इस तरह से ये मेरा सफ़ेद चना है तो इसमें ये सेव डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये थोड़े से काले चने में डाल दूंगी और ऊपर से ये धनिया की पत्ती
अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। इस तरह से हम अपनी कटोरी चाट को रेडी कर लेते हैं। तो मैं अपनी कटोरी में ये डाल दी हूँ चना और इसमें डाल दूंगी ये प्याज और हम डाल दें ऊपर से थोड़ी सी क्रीम या दही, जो भी चाहे डाल दें। और इसमें डालेंगे ये थोड़ा सा सेव, इस तरह से डाल देंगे, चाहे तो ना भी डालें। और ये टमाटर, ऊपर से टमाटर डाल दें और ये धनिया की पत्ती थोड़ी थोड़ी डाल दें। और डालें ये थोड़ा सा चिली सॉस। और डालेंगे ये थोड़ा सा केचप। और डाल देंगे ये टोमेटो सॉस थोड़ा सा। और ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी कटोरी चाट बनकर बिल्कुल रेडी है। और इसी तरह हम अपनी काले चने को भी डालकर रेडी कर लेंगे। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगे, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।